Hello students, in this video today we shall learn how poem number 4 of First Flight, How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. In this humorous poem suggests some dangerous way to identify or tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. In this poem, our writer wants to say how to identify the wild animal. So let's begin the poem. The first stanza. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dead, you will know it is the Asian lion. Now in this stanza, our poet says about the Asian lion. But first of all, she says a tawny. Tawny means a orange, brownish or yellowish color. So यहाँ पे उसके कलर की बात की है सबसे पहले, और वो कहते हैं if you should go by chance to the jungle in the east. So whenever we are in the future or sometimes we will go to the east, jungle of east in India, in the world. And if there should to you advance to large and tawny beast. Beast means a very dangerous animal. So here is a lion, is a very dangerous animal or wild animal. So यहाँ पे हमारे जो पोएट है उसने कहा है कि वो कहती है कि जो अगर आप ईस्ट साइड से जंगल में जाएंगे तो आपके तरफ एक बढ़ता हुआ आएगा बीस्ट जो ट्वेनी होगा, लार्ज होगा, बड़ा सा ट्वेनी में से येलो ब्राउन कलर का मतलब एक बीस्ट होगा. इफ ही रोर्स एट यू, रोर्स मीन्स दहाड़ना, स्क्रीम, यू एज योर डाइंग, और वो सिर्फ आज दहाड़ेगा तभी आप मतलब वो सुन के इतनी भयानक होगी, वो सुन के ही आप वहीं पे मतलब कि वो आप वहीं पे मर जाओगे, वो सुन के ही, सिर्फ वो देखने तो बहुत दूर की बात है, उसकी दहाड़ी इतनी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस होगी और इतनी भयानक होगी सुनने में कि आप उसे सुन के ही मतलब कि आप मर सकते हैं, इतनी भयानक होती है. यू विल नो इट इज़ अ एशियन लायन. तो यहाँ पे एशियन लायन है उसको आइडेंटिफाई किया है इन सब जो उसकी जो क्वालिटीज है वहाँ पे बता के कि उसका जो कलर है कैसा है या फिर उसकी जो स्क्रीम है मतलब कि स्क्रीमिंग आवाज़ उसकी रोर है वो कैसी है उसके बारे में यहाँ पे बताया. तो फर्स्ट स्टैंजा में उसने हमें एशियन लायन के बारे में बताया. इस स्टैंजा के जो पोएटिक डिवाइस है वो हम साथ में डिस्कस करेंगे जब हम बाकी के स्टैंजा के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट स्टैंजा इज पोएम. Or if some time when roaming round a noble wild beast greets you with black streaks on the yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to scare. अब यहाँ पे हमारे जो पोएट है उन्होंने क्या कहा है, और if some time when roaming around, अगर आप कहीं भी रोमिंग अराउंड मीन्स कि ऐसे ही कहीं घूमने जा रहे हो तो आपके सामने अचानक से एक बीस्ट आपकी ओर आता है. यहाँ पे भी ये बीस्ट ही बताया कि इट्स अ वाइल्ड एनिमल एंड इट्स अ वेरी डेंजरस एनिमल. सो ये बोलते हैं कि अगर आप कभी किसी टाइम पे ऐसे घूम रहे हो, रोमिंग अराउंड से जनरली आप कहीं घूम रहे हो और आपके आगे अचानक से बीस्ट एक और आपकी ओर आ जाए, आपकी ओर आए तो विथ ब्लैक स्ट्रिप ऑन अ येलो ग्राउंड. येलो ग्राउंड मीन्स ग्राउंड क्या होगा, बैकग्राउंड, मतलब ये जो टाइगर का जो लुक है उसके बारे में बात की है. तो ही लुक्स लाइक स्किन इज अ येलो ग्राउंड एंड उसके जो स्किन पे होते हैं क्या होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, छोटे छोटे जो ड्रॉप्स होते हैं उसके स्ट्रिप स्पॉट्स होते हैं उसके ऊपर, उसकी स्किन सॉरी स्पॉट्स नहीं होते, उसकी जो लाइन्स होती हैं. जो टाइगर है उसके जो येलो ग्राउंड है मतलब बैकग्राउंड है उसकी स्किन का, उसके ऊपर येलो ब्लैक कलर की लाइंस होती हैं जिससे वो आइडेंटिफाई होता है कि वो एक टाइगर है. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि स्ट्रीट से उसकी
ध्यान रखिएगा या नोटिस कीजिएगा कि अगर आप उसके पास गए तो वो आपको खा भी सकता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू। अब यहाँ पे वो क्या कहती है, लर्न द बंगाल टाइगर। यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, वो किसके बारे में बात कर रही है, बंगाल टाइगर के बारे में बात कर रही है। So identify the Bengal tiger. He is a yellow brown and on the yellow brown skin he had a black streak on it. अब आगे के स्टैंजा में उसने बात की कि आप कहीं भी घूम रहे हो, जा रहे हो, अचानक से आप एक बीस्ट आता है, आपको वेलकम करता है, बिच्छू आपको वेलकम करता है विद अ ब्लैक स्ट्रिप ऑफ येलो ब्राउन एंड जस्ट नोटिस इज द बिच्छू। और उसकी जो बैकग्राउंड के साथ स्किन का येलो है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हैं, लाइंस हैं। और जस्ट नोटिस इफ यू इट्स, और वो कहती है कि वो आपको खा भी सकता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जस्ट नोट कि वो आपको खा भी सकता है बिकॉज इट्स अ बीट, इट्स अ वाइल्ड एनिमल। तो सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। अब यहाँ पे जो मैंने सिंपल रूल बताया है, सिंपली बताया है कि वो कौन है, बंगाल टाइगर है। यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में उसने किसकी बात की है, बंगाल टाइगर की बात की है। इन अ थर्ड स्टैंजा, इफ स्क्रॉलिंग फॉर अ बीस्ट यू विल was hide with the spots is prepared as soon as he has slept on you. You will know it is the leopard. Twin, do not put to roar with pain. He will only lap and lap again. In this third stanza of the poem, poet said about the leopard. So if scrolling for, अगर scrolling का means क्या होगा? Scrolling means walking कैजुअली। आप कहीं भी कैजुअली वॉक करने के लिए जाते हो तो आपको मतलब कि मुंह हाइड विथ स्पॉट्स, मतलब आपको कोई ऐसा बेस्ट दिख जाता है कहीं पे, तो मुंह हाइड विथ स्पॉट्स इज अ प्रिपरेट। अब यहाँ पे स्पॉट्स क्या होगा, जो लेपर्ड होता है इसकी स्किन पे छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं। अगर आपने लेपर्ड को देखा हो या फिर उसको फोटो देखा हो तो जो उसका बैकग्राउंड स्किन होती है उसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं। यहाँ पे हाइड क्या होगी, हाइड मीन्स एनिमल स्किन, जो एनिमल से लेपर्ड से स्किन है उसके ऊपर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स हैं। एज सून एज ही हैड लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट मीन्स क्या होगा, लेफ्ट मीन्स टेकन अ जंप टुवर्ड्स समवन, मतलब वो आपके ऊपर जंप कर सकता है, छलांग लगा सकता है आपके ऊपर, बिकॉज इट इज अ बिग सो इट्स अ वाइल्ड एनिमल आल्सो। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, हमें पता है कि ये कौन है, लेपर्ड है। यहाँ पे प्रिपेयर्ड है, हियर कवर्ड विद द स्पॉट्स, और यहाँ पे और एक वर्ड था फॉरवर्ड। और यहाँ पे जो सारे वर्ड्स हैं वो तीनों स्टैंजा में हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और इस जो लास्ट स्टैंजा में हो गया, लेपर्ड की बात कर रही है और वो कहती है कि ट्विन डू नॉट गो टू अ वॉल विद द पेन। आप कितना भी चिल्लाओगे पेन के कारण, फिर भी वो आपको ये विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, वो फिर भी आपके ऊपर झंप ही मारेगा, बार बार झंप ही मारेगा, मतलब झंप करेगा आपके ऊपर, लेट ही करेगा, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पेन से, बिकॉज इट्स वाइल्ड एनिमल, इट्स अ बीस्ट। सो यहाँ पे तीनों जो बीस्ट और वाइल्ड एनिमल हैं, लायन और टाइगर और लेपर्ड, यहाँ पे तीनों की बात की है, मीन्स कि ये थोड़ी थोड़ी सिमिलर ही हैं पर इनकी क्वालिटीज अलग हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर इनकी जो बॉडी के ऊपर का जो बैकग्राउंड है या फिर उसके ऊपर स्पॉट्स है, लाइन्स है, वो सब अलग है, इस वजह से वो लोग अलग है। और जो लायन है, एशियन लायन इज द किंग ऑफ द जंगल एंड टाइगर एंड लेपर्ड इज also beast and wild animal of the jungle. So here is some poetic device which poet used in this stanza. So here the first stanza, there is a rhyme scheme is a A B C C. So यहाँ पे सारे stanza में poet ने यही rhyme scheme है जो यूज की है A B C C। जैसे कि rhyme scheme क्या होती है, जैसे कि जो हमने पहले देखा था कि जो लास्ट वर्ड होते हैं लाइन्स के वो राइम करते हैं, तो यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है वो कैसे, जैसे चांस, एडवांस, ईस्ट, बीस्ट। हम चांस को ए देंगे, एडवांस के साथ वो राइम कर रहा है इसलिए उसको भी ए देंगे, ईस्ट और बीस्ट ये दोनों राइम कर रहे हैं इसको हम बी देंगे, और डाई एंड लाइन इसको भी सिमिलर राइमिंग वर्ड्स को हमें आज दोनों को सी देंगे। तो सेकंड स्टैंडर्ड में भी यही है, राउंड राउंड, यू लर्न, डिस्क्राइब, व्यू, यू, प्रिपरेट, लेपर्ड, पेन, गेम। अब यहाँ पे जो राइमिंग वर्ड है उनको राइमिंग करेंगे तो हम तीनों स्टैंडा में ए बी सी सी जो है वो राइम स्कीम है यूज की है। फिर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है वो है पोएटिक डिवाइस इंजाममेंट। इंजाममेंट क्या होता है कि कोई भी लाइन है वो
पंच मार्क्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, या फिर जो सेकेंड स्टैंजा है उसमें भी हम देख सकते हैं थर्ड लाइन है, जो बिना विदाउट किसी पंक्चुएशन के यहाँ पे लाइन से वो सेंटेंस वो कंटिन्यू हो रहा है, तो इसे हम एंजाम्बमेंट कहेंगे। फिर थर्ड वन है इन्वेंशन। अब यहाँ पे इन्वर्शन क्या होगा, इन्वर्शन मीन्स कि जब भी कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर हमारा जो होता है हमारे सेंटेंस का, उसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए चेंज किया है, इफ ही रोड्स एट यू एज यू आर डाइन यहाँ पे, और शुड टू यू एडवांस, यू टू यू है वो हमारा सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट की जगह पे डाला है, वहाँ पे चेंज कर दिया है पूरा। तो इसे भी अब यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा में भी है, हेल्प यू लर्न, सिंपल रूल में हेल्प यू। ऐसे जो है यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इन्वेंशन यूज़ किया है इन दिस स्टैंजा। एंड दूसरा यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो है एश्योरेंस। एश्योरेंस क्या होता है, कोई भी वोवेल साउंड्स है वो कंटिन्यूसली वर्ड के बीच में, स्टार्टिंग में या फिर एंड में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मेन जो वोवेल्स ओ है तो वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टैंजा में यू है, शुड है, वो है, उसके में फिर शुड, टू, यू, रोज, यू, इन लायन, यू, नो, इन सब में जो है ओ है वो प्रोमिनेंट है। सेकेंड स्टैंजा में भी ओ है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट यूज हुआ है। ओ, सो, रोमिंग, राउंड, मोबाइल, लिस्ट, येलो, ग्राउंड, ब्लू, यहाँ पे भी ओ है जो प्रोमिनेंट साउंड यूज हुआ है वोवेल्स। और थर्ड स्टैंजा में भी वैसा ही ओ साउंड यूज हुआ है, ज़्यादातर यूज हुआ है। तो यहाँ पे एसोनेंस का तीनों स्टैंजा में यूज किया है। फिर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब भी कोई लाइन्स है उसमें साउंड जो है वो रिपीट होता है, जैसे कि यहाँ पे साउंड रिपीट हुआ है सेकेंड स्टैंजा में रोमिंग राउंड। अब यहाँ पे रोमिंग राउंड में आर जो है साउंड वो रिपीट हो रहा है, सेम टू एज सेम। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं रोमिंग राउंड आर एंड आर इज रिपीटेड इन दिस स्टैंजा। एंड ऑल्सो इन थर्ड स्टैंजा here is a use for he has is also repeated sound of the h, and has as a repeated sound, he has is a repeated sound in this word. So alliteration is the we are using in the second or third stanza. And a poetic lines, poetical layer यहाँ पे दूसरा है allusion। allusion मीन्स क्या होगा कि किसी भी हम पर्टिकुलर कोई थिंग्स को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे एशियन लायन है, बंगाल टाइगर है, तो यहाँ पे उसने allusion यूज किया है, ये यूज करके कि यहाँ पे पर्टिकुलर बता रहा है कि ये एशियन लायन की बात कर रहा है या फिर बंगाल टाइगर की बात कर रहा है। तो पर्टिकुलर थिंग्स को या फिर पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे इसने डिस्क्राइब किया है। और यहाँ पे जो है रिपीटेशन भी है, लेफ्ट लेफ्ट, लास्ट लाइन ऑफ द थर्ड स्टैंजा, लेफ्ट लेफ्ट इज द रिपीटेशन ऑफ वर्ड लिप। यहाँ पे जो वर्ड है लिप वो एक्चुअली में LEAPT होता है, पर यहाँ पे जो है हमारे पोएट है उन्होंने यहाँ पे राइम स्कीम और जो है वो बिठाने के लिए उन्होंने जो हमारा जो स्पेलिंग है उसमें ए यूज नहीं किया है, LEPT यूज किया है, जबकि वर्ड होता है LEAPT। तो उसे भी हम क्या कहेंगे, पोएटिक लाइसेंस कहेंगे, जिसे हम जो भी हम राइम स्कीम के लिए वर्ड को चेंज करते हैं, उसके स्पेलिंग को चेंज करते हैं थोड़ा सा, तो उसे हम पोएटिक लाइसेंस कहेंगे। अब यहाँ पे आगे है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स भी यूज हुआ है, जैसे एस सुन एस, यहाँ पे जो है वो एस सुन एस से शुरू होता है। जो थर्ड स्टैंजा में है, थर्ड स्टैंजा में थर्ड लाइन है, एस सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज द लेफ्ट। अब एसोनेंस क्या, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, कोई भी कॉन्सोनेंट्स का बार बार मतलब यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए आप एस का जो है वो ए का जो है वो ओ का जो है वो ज़्यादातर यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट्स का बार बार यूज हुआ है। आगे है लीन लेफ्ट लेफ्ट, तो एल है वो ज़्यादातर प्रोमिनेंट है, यहाँ पे एस है वो सुन एस सुन का जो है प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्सोनेंट्स यूज हुआ है, एस जो है सुन एस सुन वाली पूरी लाइन में एस प्रोमिनेंट है। और जो लास्ट लाइन है हियर विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, तो फिर थर्ड स्टैंजा जो लास्ट लाइन उसमें एल है वो ज़्यादातर बार रिपीट हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। तो हमारे ये तीनों स्टैंजा में जितने भी पोएटिक डिवाइस थे मैंने आपको उनके बारे में बताया है, और जितने भी न्यू वर्ड्स थे वो भी मैंने
fairy. So तब तक के लिए have a nice day.